हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए जो रुक्मणी पब्लिकेशन का यानी कि प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 4 आया हुआ है प्रैक्टिस सेट, उसको हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ पहला प्रैक्टिस सेट होगा और आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया आपको कि आज हम लोग टेस्ट नंबर 1 को प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 4 आया हुआ है उसके टेस्ट नंबर 1 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम 4 के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाई थी। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, गोविंद चंद्र गढ़वाल जो थे ये गढ़वाल वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं गढ़वाल वंश की तो इसकी स्थापना चंद्रदेव ने किया था। राजधानी वाराणसी काशी थी इनकी। अंतिम राजा जयचंद था। आपको याद होगा कि चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में, इसमें गोरी ने जयचंद को मार डाला था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारनाथ में इन्होंने कुमार देवी ने, जो कि गढ़वाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र गढ़वाल की धर्म पत्नी थी, उन्होंने धर्मचक्र जिन विहार सारनाथ में बनवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो के लास्ट में अपना अपना स्कोर बता के जाइएगा क्योंकि आज यह नया सेट है, इंपॉर्टेंट सेट है। तो राइट आंसर उज्जैनी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वैदिक नदी कुभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। तो देखिए, कुभा का आधुनिक नाम जो है काबुल है और काबुल नदी जो है यह अफगानिस्तान की एक प्रमुख नदी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो गंगा जल में इन्होंने इस काबुल नदी के जल को मिला करके भगवान राम का जलाभिषेक किया था, आपको याद होगा। तो राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिएगा कि किस शिलालेख अभिलेख में अशोक बौद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भाबरू लघु शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं रुमिनदेही स्तंभ लेख, यह जो है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। ठीक है, और इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। किसमें? रुमिनदेही अभिलेख में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाबरू शिलालेख। ठीक है, चलिए उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिएगा कि वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया था। तो ये शासक था ऑप्शन नंबर डी परमार भोज। ठीक है, परमार भोज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और देखिए, इसे कविराज भी कहा जाता है। क्लियर है, इसे कविराज भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्के पर उत्कीर्ण नहीं था। जो चोल राजवंश के शासक थे उनके सिक्कों पर इनमें से क्या उत्कीर्ण नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये हाथी नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी, ठीक है फ्रेंड्स, की रचना किसने की है। तो इसकी रचना किसने की है? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। और हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने राजधानी गुलबर्गा को बनाया था और राजभाषा जो थी इसकी मराठी थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें पूछा गया है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो फ्रेंड्स, यह युद्ध है पलासी का युद्ध, जो कि कब हुआ था? तो यह 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। काफ़ी मेहनत करके मैंने ये सेट आपके लिए जो है उपलब्ध कराया हूँ। देखिए, आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब जो है किस देश ने जीता है, ये हाल ही का करंट अफेयर्स है। तो देखिए, इसको जीता लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? तो पाकिस्तान के बाबर आजम ने बनाया था। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था? तो ये वानिदू हसरंगा ने लिया था,
जो कि श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये बन गया है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया है? तो देखिए ये जो नई किस्म है आम की, यह 12 महीने जो है इसमें फल लगेंगे। और राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान के कोटा जिले के किसान हैं। इनका नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इनका नाम है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्री किशन सुमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए ये जुडीमा राइस वाइन जो है यह कहाँ का है फ्रेंड्स? तो यह असम का है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान का सोजात मेहंदी, ठीक है, सोजत मेहंदी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सोजत मेहंदी, इसको भी जीआई टैग दिया गया है राजस्थान का। उसके बाद देखिए T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, तो ये विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर कि निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? पहली बार यानी कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कोलकाता में मनाया गया था। ध्यान रखेंगे राइट आंसर इसका 16 अगस्त 1946 हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए क्रिप्स मिशन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन, देश का विभाजन। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले इसका साइमन कमीशन हो जाएगा। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में आया था। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, और यह देश का विभाजन है, बंगाल का नहीं, ध्यान रखिएगा, ये 1947 हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है बताइए? तो देखिए राइट आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि खिलाफत आंदोलन 1919, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। उसके बाद देखिएगा 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? याद रखेंगे 1765 में हुई थी, और यह जो हुई थी यह शाह आलम, उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी कि धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो होगा इसका फ्रेंड्स हो जाएगा अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। अच्छा ये बताइएगा आपकी ये कहाँ से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? ठीक है, चलिए देखिए जो प्रश्न मैं पूछता हूं आप बेशक उसका आंसर दिया करें। देखिए करेबा अच्छी तरह से जाने जाते हैं, तो करेबा जो है फ्रेंड्स यह केसर उत्पादन के लिए, और ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 21 नंबर कि पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें से अगर हम उत्तरदायी कारक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। तो ये देखिए एक और 2 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2 और 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है। देखिए फ्रेंड्स अगर आप 2000 लाइक पहुंचा देंगे तो निश्चित रूप से मैं अगला सेट आपको आज ही मैं शाम तक या कल मॉर्निंग में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि इससे आइडिया लगेगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, तो 2000 लाइक अगर आप लोग पहुंचा देते हैं तो जल्द ही मैं दूसरा सेट भी पूरी डिटेल में पूरी शुद्ध रूप से आंसर के साथ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ कोई भी आपको इनकरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1013.25 मिलीबार। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है। तो देखिए ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना फ्रेंड्स, भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होती है। ठीक है, और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर है कि कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था राउरकेला जो कि उड़ीसा में है 1955 में। जमशेदपुर कब स्थापित किया गया था? तो इसको भी ध्यान रखिएगा 1907 में। अच्छा भिलाई जो है यह किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? भिलाई जो है 1955 में सोवियत संघ के, और दुर्गापुर जो है यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। सबको ध्यान रखिएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिएगा कि जो क्रिब्को है यह संयंत्र आधारित है। तो देखिए ये जो क्रिब्को संयंत्र है, क्रिब्को का फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्रिब्को का फुल फॉर्म होता है क्या? कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, ठीक है, नोएडा में है। और राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैस ऊर्जा पर आधारित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि यह किसका कथन है? मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। तो देखिए यह स्टेटमेंट जो है यह इमैनुअल कांट का है, इमैनुअल कांट का स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल संख्या पूछी जा रही है। तो लगभग में पूछा जा रहा है, तो बेशक आप इसका आंसर दे सकते हैं 100 से 200 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा मिलान जो है इसमें से सही नहीं है? तो देखिए सही नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्लेट बलुआ पत्थर। स्लेट का रूपांतरण जो है शिष्ट चट्टान के रूप में होता है, ठीक है, शिष्ट चट्टान के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा बाकी सभी सुमेलित हैं कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? सबसे छोटा दिन इसमें से बताना है। वैसे तो सबसे छोटा दिन बृहस्पति पर होता है, लगभग 10 घंटे का, 9 घंटा 55 मिनट का, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कहेंगे कि बुध होगा, बुध पर नहीं होता है, पृथ्वी पर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 31 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध यानी कि भूभाग से घिरा हुआ देश है? तो यह देश हो जाएगा हंगरी। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है भू आविष्ट देश, लैंडलॉक कंट्री? जरा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पूछा जाता है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा भू आबद्ध देश जो है यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री जो है ये कौन सा है? ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ, काजाकिस्तान है। और दक्षिण अमेरिका का बोलिविया और पराग्वे ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिए। तो राइट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों को अपना अपना स्कोर बता करके जाना है, कोई भी बीच में सेट को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा सेट लगाइएगा, बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में अब बचा हुआ है। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह है शैवाल तल और भीतियों का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायरेक्टली इन सभी प्रश्नों को याद रखना है आपको। निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध देश नहीं है? तो यह देश हो जाएगा मोरक्को। ठीक है, बाकी सभी समृद्ध हैं, देख रहे हैं, अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया। जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? तो यह है स्वप्रसार यानी कि न्यायिक विवर्धन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सदृश नहीं है? तो देखिए शक्तियों का संवैधानिक प्रतिबंध है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने कार्यों का निष्पादन, ये भी बिल्कुल है, न तो संसद और न ही किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य होना, बिल्कुल सही कहा गया है। महाभियोग प्रक्रिया नहीं है क्योंकि महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पर है, राज्यपाल पर नहीं है, तो ये सदृश नहीं है दोनों के। उसके बाद 37 नंबर देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद है, वहां विधान परिषद में मनोनीत सदस्य का भाग कितना है? तो देखिए ये जो सदस्य होते हैं ये मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा में के संबंध में विशेष ज्ञान हो। ठीक है, तो राइट आंसर 1/6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ से राइट आंसर आपको कूट में से चुन करके बताना है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, उसके बाद दृढ़ दलीय अनुशासन और केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए 39 नंबर है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है।
तो देखिए यह जो दृष्टांत पूछा गया है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानीय स्वशासन का और प्रतिनिधि मूलक शासन का। ठीक है, तो ए और बी हो जाए, एक और दो हो जाएगा, तो ए और बी इसका, माफ करेंगे बी इसका एक और दो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर का रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो यह करता है लोक लेखा समिति का। ठीक है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक में इसका वर्णन किया गया है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा कथन बजट का सही अर्थ प्रकट करता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बजट का सही अर्थ प्रकट करता है। तो देखिए बजट जो है यह एक अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं साधनों का ब्यौरा है। तो ऑप्शन नंबर यह सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? यहाँ से आंसर आपको चुन करके बताना है। संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? तो देखिए शासन के प्रावधानों के अनुरूप शासन, बिल्कुल सही है। संविधान के प्रावधान, माफ करेंगे, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, विधि का शासन, नागरिकों का अधिकार और सीमित शासन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी जो है संवैधानिक शासन के बिल्कुल सही अर्थ हैं। उसके बाद देखिए लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। लॉबिंग की जो कार्यशैली है यह अपनाई जाती है दबाव समूहों पर, समूहों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स यह जो सिद्धांत है यह शक्तियों का पृथक्करण करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में इनमें से किसका, भारतीय संविधान जो है किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो आपको पता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर। 46 नंबर है कि भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, माफ करेंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 47 का कि कैपलर का द्वितीय क्षेत्रीय वेग अचर रहता है निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य? तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका कोणीय संवेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद श्यान द्रव में गिराया जाता है, यह अंततः एक समान वेग में चलता है जो कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है फ्रेंड्स सीमांत वेग। ठीक है, सीमांत वेग ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये रखेंगे 2 पाई रूट अंडर कैपिटल R बाई जी। ठीक है, ये त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, R कहा गया है और जी जो हो गया ये गुरुत्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण जो है किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया उत्तर कोरिया के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित किस संस्था को दिया गया है? तो देखिए यह जो अवार्ड है ना, इस अवार्ड को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है और इसको जो है दिया गया है लाइफ को। लाइफ का फुल फॉर्म होता है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शांति के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार हेतु नामित मारिया रेसा जो हैं, यहाँ रेसा बना लीजिए, रेजा या रेसा जो भी पढ़े आप, किस देश के हैं? तो देखिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है, दमित्री मुरातो जो कि रूस के हैं और मारिया रेसा फिलीपींस के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 53 नंबर कि वर्ष 2021 हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो देखिए यह जो पुरस्कार है यह दिया जाता है 45 साल से कम आयु के व्यक्ति को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। ठीक है, और काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जो है इसको जो है इस वर्ष जो है प्रदान किया है। ध्यान रखेंगे जीव विज्ञान, रसायन, गणित, भौतिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए 11 व्यक्तियों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो अभी मैंने आपको बताया बाबर आजम ने। सर्वाधिक विकेट वानिदु होसरंगा ने, ठीक है, वानिदु हसरंगा या होसरंगा जो भी आप पढ़ें, ये श्रीलंका के हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा, तो फ्रेंड्स यह उपस्थित होगा सेकंड ए समूह में और 5वें आवर्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का जो प्रक्रम है यह क्या कहलाता है? आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, जब आप 10th क्लास में होंगे तब भी आपने इसको पढ़ा होगा। इसको कहा जाता है एनिलिंग, ठीक है, जिसको कि एनिलीकरण कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा H2H2O2 के लिए औद्योगिक नाम। देखिए H2H2O7 है, H2H2O7 जो है इसका नाम है डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। राइट आंसर इसका ओलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका औद्योगिक नाम ओलियम है और केमिकल नाम डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन जो है यह होता है किस में? तो फ्रेंड्स यह होता है जीवाणु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीप मोती किस वर्ग में आते हैं? तो पता है कि जो घोंघा वगैरह होते हैं, मोती होते हैं, ये मोलास्का वर्ग में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 3 जोड़े टांगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो ये परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? पानी है, उचित टेम्परेचर है और ऑक्सीजन की उपलब्धता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर। देखिए 62 नंबर है कि जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? तो ये 2 घटक जो हैं ये हैं वंश का नाम और जाति का विशेषण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो तापमान को नियंत्रण करना, जो बॉडी टेम्परेचर है उसको नियंत्रण करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिका यानी कि मोटर नर्व्स है? तो ये हो जाएगा आपका फेशियल, उसके बाद ग्लॉसोफेरिंजियल और ट्राइजेमिनल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर कि जब विक्र यानी कि किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो यह पदार्थ है रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है लीवर है, जिसको कि जिगर भी कहा जाता है, यकृत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये सभी नाम। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार की चयन करें जो मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो ये होता है पेलाग्रा में। और फ्रेंड्स पेलाग्रा जो होता है यह किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए माल्थस सिद्धांत जो है, माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि। माल्थस सिद्धांत जो है जनसंख्या में वृद्धि, ध्यान रखेंगे। बौद्धिक संपत्ति अधिकार, अच्छा इसी से मिलता जुलता एक नाम है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान पूछा जा सकता है 40वां। हालांकि ये प्रश्न दूसरा है, बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंध करता है। तो फ्रेंड्स ये कौन करता है? ये करता है आपका WTO, ठीक है। और WTO की अभी अध्यक्ष बनी है पहली महिला अध्यक्ष नगोजी अंकोजो इवेला। यहां मैं लिखता हूं नगोजी अंकोजो इवेला, ठीक है फ्रेंड्स, ये नाम आप याद रखेंगे। ये नाइजीरिया के हैं, ये आई है। चलिए उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको कि नाबार्ड कहा जाता है, इसकी स्थापना की संस्तुति की थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और यह शिवरामन समिति ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा 71 नंबर। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में आत्मनिर्भर होती है?
बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अल्पाधिकार में। ठीक है, उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रवाहित होती है वह क्या कहलाती है? तो उसको हॉट मनी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है विभिन्न वन्य जीवों की जनसंख्या के आकलन के लिए, याद रखेंगे, नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देख लीजिएगा। 74 नंबर देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ से सही आंसर चुन करके बताना है। तो देखिए इसमें से राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, केवल एक जो है ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष लागू किया गया? तो फ्रेंड्स यह किया गया 1999 में, 1 जून 1999 को। उसके बाद 76 नंबर देखिए, पृथ्वी आयोग द अर्थ कमीशन एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दी? तो यह दिया था 9 मई 2006 को। उसके बाद देखिए IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स इसकी अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आता है। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये जो है IMD का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 1875 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत 210 है तो संख्या क्या होगी? फ्रेंड्स मैं आपको आंसर बता देता हूं इनका। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 79 का देख लीजिएगा। 79 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा। 80 का देख लीजिएगा, 80 का बी हो जाएगा। उसके बाद 81 का देखिएगा फ्रेंड्स, 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 का जो है 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 41.4%। 83 का देखिए, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना IAS अधिकारी ने की थी। तो किस IAS अधिकारी ने की थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र सिन्हा ने। अच्छा, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना जो है 1983 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो बाबू कुंवर सिंह जी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 85 नंबर देखिए, वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन, तो ये झारखंड का हजारीबाग बना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। जापार्ड अभ्यास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जापार्ड जो एक्सरसाइज है यह एक बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास है। विभिन्न देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। भारत समेत टोटल 17 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसमें चाइना और मंगोलिया। तो ऑप्शन नंबर बी और सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। करें कि निम्न में से कौन सा रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं है? तो देखिए राधिका बिरोल ये है, हल्दीबाड़ी चिलबाटी ये भी है, और पेट्रापोल बेनापोल ये भी है। तो सभी के सभी हैं। पूछा कि नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 88 नंबर है कि चरण 3 में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या होगी? अच्छा, ये सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना जो है यह सतलज नदी पर है और राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 382 मेगावाट। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स जो है यह वर्चुअल स्पेस का एक सेट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? चचनामा के लेखक का नाम पूछा जाता है, अली अहमद है। ठीक है, कौन है फ्रेंड्स? अली अहमद हैं। और देखिए चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंध। उसके बाद 91 नंबर देखिएगा कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो देखिए इसका तो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के द्वारा 1928 में। अच्छा, अगर इसमें से यहाँ से अगर आपसे सोशलिस्ट हटा दिया जाए, पूछा जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना तो 1924 में किया था सचिंद्र सन्याल ने। ठीक है, सोशलिस्ट लग जाएगा तो भगत सिंह 1928 में। उसके बाद देखिएगा कि मेवाड़ के किस शासक को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो बाबर ने किनको हराया था? राणा सांगा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है। तो अस्थायी बंदोबस्त का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, आपको भी याद होगा
95 का देखिए, भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली लंबी दूरी की किस 2 मालगाड़ियों की सफलतापूर्वक परिचालन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिशूल और गरुड़ हो जाएगा। सौर ऊर्जा का क्या स्रोत होता है? तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है ये आपका नाभिकीय संलयन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि धातु के खोखले ठोस और आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स यह जो है सभी जगह जो है शून्य होता है। लेजर का मूल आधार क्या है? तो लेजर का जो है मूल आधार जो है फ्रेंड्स यह होता है आपका प्रेरित उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लेजर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी गैस कृत्रिम श्वसन में उपयोग की जाती है? तो ऑक्सीजन का भी होता है, नाइट्रोजन का भी होता है, हीलियम का भी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर पूछ रहा है कि CaOCl2 की विरंजक क्षमता किसके कारण होता है? ये विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा और फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिए और 2000 लाइक पहुंच जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, PDF टेलीग्राम पर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।